everyone, this is Hemant sir on the behalf of Selection Adda family. Would like to welcome you all on the official YouTube channel 24 Selection Adda. The guy who is just sitting next to me is very industrious, very talented, very hardworking. Whatever I can say, all the words suit for him. And finally, he got recruited as probationary officer in RRB. How was his journey, what he did, and how he achieved his goal. तो बात ही कर लेते हैं भाई शिवम से ही. एग्जैक्टली ये शिवम, आपका बहुत स्वागत है आज सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल पे. शिवम, शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से. सर, मेरा नाम शिव पालीवाल है और मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ. मैंने अपना एजुकेशन में बीकॉम किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और मेरा आरआरबी पीओ में भी सिलेक्शन हुआ है. मेरे पापा का बिज़नेस है और मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरे प्रिपरेशन में 2 साल कंप्लीट हुए हैं और अभी आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ. अच्छा शिवम, जैसा कि बताया आपके बैकग्राउंड में बिजनेस मैन हो, फाइनली आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए हैं. शिवम, जैसा आपने बताया कि 2 साल लगे आपको प्रिपरेशन में, तो एग्जैक्टली आपने स्टार्टिंग किया प्रिपरेशन की 2019 या 2019 में मेरे हिसाब से. यस सर. 2019 में स्टार्ट किया आपने और 2021 के एंड 2022 में आपका फाइनली प्रोबेशनरी ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ. बहुत सारे लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं हम इस हॉट सीट पे, लेकिन आज का जो क्वेश्चन होगा मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा और ये क्वेश्चन है उन स्टूडेंट्स के बेसिस पे जो बहुत सारे लोग सिलेक्शन अड्डा में पढ़ रहे हैं या कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं. जो सबसे पहला क्वेश्चन है शिवम, आपने लगभग 2 साल ले लिया सिलेक्शन लेने में, तो क्या 2 साल से पहले भी सिलेक्शन लिया जा सकता है? क्या 6 से 8 महीने में भी सिलेक्शन लिया जा सकता था क्या? और अगर लिया जा सकता था 6 से 8 महीने सिलेक्शन में, तो आपका क्यों नहीं हुआ और आपको 2 साल क्यों लग गया? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया. अच्छा. एक अपने फ्रेंड के ही सजेशन पे मैंने सिलेक्शन अड्डा को ज्वाइन किया और सर वो मेरा डिसीज़न मेरे ख्याल से सबसे अच्छा डिसीजन था. थैंक यू. और सर जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है 6 से 8 महीने में भी इजीली सिलेक्शन लिया जा सकता है. बस आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ पे वर्क करना है, वीक एरियाज़ पे वर्क करना है. जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं उसका सिलेबस, पैटर्न, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करनी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कई बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो स्टार्टिंग में अपने टीचर्स की जो भी सजेशंस, जो भी गाइडेंस होता है वो नहीं मानते और अपने कुछ पैटर्न्स पे, अपने कुछ स्टडी पैटर्न्स पे ही फॉलो करते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है. और हाँ सर, वीक एरियाज फिर उनको नहीं वो पकड़ पाते हैं. जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आपसे क्या गलती हुई शिवम, जो 8 महीने का वक्त गुजर गया 2 साल में? सर, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं कहूँगा कि मॉक टेस्ट. सर, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हाँ ये सर, मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में सर उतनी ज़्यादा, खैर अब तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इतना सर मॉक टेस्ट का उतना वो भी नहीं था, क्रेज़ भी नहीं था जितना अब हो गया है. तो पहले तो मतलब कि ज़्यादातर लड़के स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं. शिवम, सबसे बड़ी गलती आपने क्या किया कि जो 6 से 8 महीने का जो आपका क्लासेस का प्रिपरेशन था वो 8 महीने कन्वर्ट होकर 2 साल में तब्दील हो गया, और वो हम जानना चाहते हैं और सारे स्टूडेंट्स भी जानना चाहते थे कि 6 से 8 महीने का सफ़र 2 साल तक क्यों गए. अपनी गलतियों के बारे में थोड़ा सा. कुछ सर ऐसी गलतियाँ थी जिसके बारे में अभी भी थोड़ा सा मतलब रिग्रेट होता है, लेकिन कोई नहीं. सर, सबसे बड़ी जो मेरी गलती थी वो थी कि सर मॉक टेस्ट बहुत कम मैंने दिए हैं और अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी. लेकिन स्टार्टिंग में ही टीचर्स ने, चाहे आप हो सर और चाहे शुभम सर हो और चाहे सर रीजनिंग वाले सर हो, तो सर उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट दीजिए. लेकिन सर मेरा था कि मैं थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भाग रहा था, तो सर ये चीज़ें मेरी गलत हो गई. और थोड़ा सा सर डेडिकेशन में भी कमी थी, क्योंकि सर ज़्यादातर लड़के जब तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि 1 साल तो लग ही जाएगा. हाँ, तो सर वो कहीं ना कहीं थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं और आपकी प्रिपरेशन डिले कर देती है. यही बात बार बार हम सारे सर लोग बोलते, चाहे मेरी बात कर ले, चाहे शुभम सर की बात कर ले, चाहे सौरभ सर की बात कर ले, या सिलेक्शन अड्डा की किसी भी फैकल्टी के बारे में बात कर लें, हर एक टीचर्स बोलते हैं कि अगर इफ यू आर ट्रूली डेडिकेटेड टुवर्ड्स गेटिंग योर डेजिग्नेशन, तो मेरे ख्याल से 6 से 8 महीना सफिशिएंट होता है. लेकिन किसी भी बच्चे को लगता है कि 6 से 8 महीने में शायद वो सफल ना हो पाए और उसे 1 साल का वक्त चाहिए होता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर एक बार आप चाह लेंगे तो 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है 6 से 8 महीने में आपको सिलेक्शन होने से. तो कुल मिला के सबसे बड़ा जो मुझे जानने को मिल रहा है कि जो सारे बच्चों की परेशानी होती है कि सिलेबस का, कि सारे दे गेट स्टार्टेड विद सिलेक्शन अड्डा और उनको लगता है कि सिलेबस अभी कंप्लीट होगा, और सिलेबस कंप्लीट होने में तो भाई लंबा समय लगता है, लगभग 6 महीने का वक्त लग जाता है और वो 6 महीने तक टेस्ट नहीं देते हैं. तो मतलब क्या 6 महीने के बाद उन्हें टेस्ट देना शुरू करना चाहिए, 6 महीने के पहले टेस्ट?
टेस्ट तो जैसे जैसे प्रिपरेशन आपकी चल रही है वैसे वैसे आप टेस्ट टेस्ट शुरू देते कर रहिए, दें। टेस्ट शुरू कर दीजिए, प्लस एनालिसिस जितना करना हाँ शुरू कर एनालिसिस दें। करिए, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आप वो अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको ट्राई करिए, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप बाद में उनको फिर से आके आप उनको ट्राई करिए। टुडे यू एक्सेप्ट दैट Yes, वाज sir. योर मिस्टेक, Yes, sir. और अगर ये काम आपने Definitely. क्लासेस के साथ साथ तुरंत करना स्टार्ट कर दिया होता तो फाइनली आप सिलेक्ट हो सकते थे। यस सर, 6 से 8 महीने। एग्री एग्री सर। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये बात हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिगिनिंग फेज में देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी जो सीखने वाली चीज़ वो है कि इनके अनसक्सेसफुल होने का जो सबसे बड़ा कारण हुआ, 2 सालों तक डिले हुआ, वो क्या कारण था वो जानना बहुत ज़रूरी था, और वो कारण एकदम से क्लियर हो गया कि सिलेबस का इंतजार नहीं करें, सिलेबस के साथ साथ आप टेस्ट देना शुरू कर दें, एनालिसिस करना शुरू कर दें, और टच में रहें, सारी चीज़ें कंटिन्यूटी बना के रखें। जो सबसे बड़ा मैं हर एक स्टूडेंट से पूछता हूँ, और मेरा भी बड़ा कहते नहीं सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब ये क्वेश्चन पूछने को मिलता है, और हर एक क्लास में जाके बोलता भी हूँ कि कब आप हर एक टीचर्स को मौका देंगे ये क्वेश्चन पूछने का कि हाउ वाज योर जर्नी विद सिलेक्शन अड्डा। सर जर्नी तो बहुत अच्छी रही है सिलेक्शन अड्डा से, कोई डाउट नहीं है, इतने अच्छे टैलेंटेड टीचर्स हैं, खासकर सर आप है इंग्लिश में तो सर हमेशा कोई डाउट ही नहीं रहा हमारा, बस सिर्फ क्लास ही इनफ थी, सिर्फ क्लास करते थे और आपकी जितनी प्रैक्टिस पीडीएफ थी वो सर सॉल्व करते थे, उससे ज़्यादा शायद ही मैंने किया है, मॉक टेस्ट तो सर कॉमन है, तो उससे ज़्यादा शायद ही इंग्लिश के लिए कुछ मैंने रेफ़र किया है, लेकिन सर रीजनिंग के लिए और मतलब सौरभ सर की गाइडेंस तो बहुत अच्छी रही है, शुभम सर की भी मैथ्स के लिए ऑब्वियस कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए, क्लियर थे। हाँ सर, हाँ सर, मतलब बेसिक से लेके पढ़ाते थे। हाँ सर, और सर वो तो काफ़ी पॉइंट पे भी पढ़ाते हैं, मतलब कि उनका एक सोल्यूशन नहीं रहता, कई सारे सोल्यूशन देते हैं, तो ट्रिक्स भी उसमें रहती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो ट्रिक्स भी सर लगाने में मज़ा आता है फिर, तो सर ये काफ़ी बढ़िया रहा है सिलेक्शन अड्डा का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शिवम, जो लास्ट में जितने भी न्यू कमर हैं, जितने भी दे हैव स्टार्टेड देयर करियर, दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, व्हाट स्ट्रेटजी वुड यू लाइक टू डिलीवर टू देम? कौन सी स्ट्रेटजी आप उनको डिलीवर करेंगे कि उन्हें क्या फोकस करना चाहिए शुरुआत में, क्लासेस से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड क्या फोकस करना चाहिए, और कितने टाइम में वो अच्छा कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन हो आपको प्रैक्टिस करनी है, 1 बार 2 बार, और 1-2 बार भी अब तो इनफ नहीं है सर, 3-4 बार तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की करनी है, और मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट आप देते रहिए, स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट देते रहिए, 1 2 3 4 5 10 20, फिर भी उसके ज़्यादा भी स्टूडेंट्स देते हैं मॉक टेस्ट, तो आपको ये नहीं देखना मैंने 20 दे दिए 15 दे दिए, वो आपको नहीं देखना, आपको स्कोर देखना है, स्कोर से भी ज़्यादा परसेंटाइल देखनी है, परसेंटाइल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और सर आप अपने टीचर्स की बात मानिए, जो भी प्रैक्टिस पीडीएफ्स हैं वो आप करते रहिए, उसको स्किप बिल्कुल मत करिए, और जाहिर सी बात है क्लासेस तो अटेंड करनी है सर, बिल्कुल गाइडेंस। एट लास्ट स्मॉल मैसेज टू ऑल स्टूडेंट्स, आप फाइनली आज आप एक सफल इंसान हो गए हैं, और असफलता से सफलता को कन्वर्ट करने में 2 साल का लंबा समय लग गया, और हर एक इंसान का एक सपना होता है अपने जीवन में सफलता का टैगलाइन ले आने के लिए, तो फाइनली आप उस लीन में आज आ चुके हैं जहाँ पे आज से दुनिया आपको सलाम करेगी और एक सफल इंसान के रूप में देखेगी, तो उस बिहाफ पे आप सारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? सर सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा कि आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ सोच के ही स्टार्ट करते हैं, और वो चीज़ आपको नहीं भूलनी है, पूरे प्रिपरेशन फेस में नहीं भूलनी है, क्योंकि लड़के जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ईजिली हो जाती है, तो वो चीज़ आप मत भूलिए, आपको वो मोटिवेशन की तरह काम करेगा और आप डेडिकेटेड रहेंगे अपने काम पे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको करना ही करना है, आप ये मत सोचिए कि मुझे इधर शिफ्ट होना है, उधर शिफ्ट होना है, या कुछ और करना है, ये बिल्कुल मत सोचिए, बैंक्स के एग्ज़ाम्स हैं, हो जाएगा, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, बस मैं तो यही कहूँगा सर, और टीचर्स की बात मानिए, हम आराम से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच शिवम। थैंक यू सर। आज फिलहाल तो शिवम हम लोग के साथ जुड़े हुए थे, और बहुत सारे लोगों से आप लोग और रूबरू करा रहे होंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।